गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कूल में। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको इस चैनल पर आपको प्रॉफिट लगती है, आपको अगर फ़ायदा लगता है, तो आप दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। इस कोविड-19 में कुछ लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अच्छे ट्यूशन वाले नहीं मिल पा रहे हैं, मिल भी रहे हैं तो सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ है। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, फैमिली में, रिलेटिव्स में, कहीं भी है, किसी भाई की, किसी दोस्त की, तो इस चैनल को उन तक आप ज़रूर शेयर करें। तो बच्चों, मैंने क्लास 7 की क्लास 7 की स्टार्टअप मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चैप्टर नंबर 7 है। 7.3 तक मैंने अपलोड कर दिया। 7.4 के मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, वो थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, थोड़ा बिजी था है। तो फिर बच्चों, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बुकें होती तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता, भूल जाती कौन सी बुक करा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 8 तक बच्चों मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ध्यान से समझना। आप जब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं तभी आप उसकी डेप्थ समझ पाते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। आप लिखना चाहे तो हर कहीं से भी लिख सकते हैं, किसी दोस्त की कॉपी से, आगे वीडियो पोस्ट करके, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहले तो लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं तभी तो हम कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, 1/3 ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर देन, ठीक है, लिखा 1/3 ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर देन इट्स 2/3 by 7। बात समझिए, ये तो हमारी लैंग्वेज है। अब वगैरह फाइंड द नंबर, तो एक नंबर की बात की है बच्चों, आ नंबर। तो ये नंबर को हमें पता नहीं, तो हमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेट आ नंबर इज, जो आपका लेटर पसंद हो, मैं नहीं कह, जो आपको लेटर पसंद है 26 लेटर्स में से, हमें तो भाई एक्स ही ज़्यादा पसंद है, टीचर को एक्स ही ज़्यादा पसंद रहता है, ठीक है, एक्स मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है, ठीक है ना, देखो 1/3 ऑफ अ नंबर, तो इस नंबर का 1/3 कर देना, यही तो होता है 1/3, ठीक है। इज माने इक्वल टू, स्मॉलर है, कितना स्मॉलर है, स्मॉलर देन, ध्यान रख, स्मॉलर देन 2/3 इट्स 2/3, मतलब इट्स माने खुद ही का, मतलब इट्स 2/3 कितना है बाई 7। बात समझिए, ये स्टेटमेंट बना कैसे, जो स्टेटमेंट लिखा लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग बना दिया। तो बच्चों में इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान समझना। लिख सकते हैं x/3 इक्वल टू 2x/3 - 7। तो देखो, बहुत ध्यान से रखना, ये जो 7 है वो हम इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है, और इस वाले को इस साइड लेंगे। जब ये इधर जो है माइनस का, वो इधर प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2/x/3 - x/3। अब बच्चों यहाँ देखो, नीचे जब सेम है तो ऊपर हम माइनस कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो x/3। अब जो यहाँ पे जो डिवाइड में होता है, अब इधर जो ट्रांसफ़र करते हैं वो मल्टीप्लाई में करते हैं, तो क्या कर देंगे हम, 7 × 3 = x। तो हमारे 21 = x, जो x की वैल्यू हमारी कितनी, 21, और x को ही हमने वो नंबर माना था, तो 21 आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब। अगर आप मेरा धन्यवाद कहना चाहते हैं तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 पर, ठीक है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे मैं 2 तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है, आप देखते रहिए, ठीक है। तो पहला है, राधा इज 90 years यंगर देन हर कज़न। आफ्टर 5 years their ages will be in the ratio 2:3. Find their present age. तो एक बात ध्यान रखना, तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा है। तो एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं। देखो, रेशियो क्या है, 2:3 है, मतलब पीछे वाला रेशियो बड़ा है, यानी कि जो इसकी कज़न है वो बड़ी होगी। तो देखो, यंगर माने क्या कहता है, ये हमसे 5 साल यंग है, मतलब एकदम जवान है, यानी वो हमसे छोटा है। तो हम लिख सकते हैं राधा कितनी छोटी है इससे, 90 years। तो हमारे कज़न है, सी लिखते हैं, कज़न से 90 years छोटी है।
तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा है, बात समझ, आप तीर मत बनाना, ये मैंने बताया ये पहला स्टेटमेंट हमारे इससे हमारा निकला, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, ध्यान रखना, आफ्टर 5 ईयर्स, तो लिख देना आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स क्या है, उसका जो राधा और कज़न उनका जो रेशियो है 2:3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आर की जगह क्या सी लिख सकते हैं, आर की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये तो लिख दें C - 90 अपॉन C 2:3। अब इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, तो 3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 का जब मल्टीप्लाई करें तो 3C और क्या 57 इक्वल टू 2C। अब ये इस साइड आएगा तो ये उस साइड जाएगा, तो 3C - 2C इक्वल टू 57, तो C इक्वल टू हमारा 57। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये हमारा C की वैल्यू कितनी आई, 57 आई। तो आप हमें ये बताइए जो 57 आया है ये कब की एज निकली है, ये आफ्टर 5 ईयर्स। अब पूछा क्या इसमें प्रेजेंट एज, मतलब जो उसकी एज है, तो 5 हमें इसमें से माइनस कर देंगे, तो उसकी प्रेजेंट की हर कज़न प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी हमारी 52। जब 52 आ जाएगी तो उसके 52 रख देंगे, तो आर की वैल्यू निकालेगी, प्रेजेंट एज में प्रेजेंट एज रख देंगे, ठीक है। आर बराबर C यानी 57 - 19, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, हमारा ये हमारा आ जाएगा 33 सर, अरे 52 रखा सीधा 52, सॉरी सर, ये हमारा आ गया 33। राधा की एज 33 है, तो लिख ले राधा प्रेजेंट एज 33 ईयर्स लिख लो। अब बच्चे दो कन्फ्यूजन आपको यहाँ क्रिएट हो सकते हैं। एक तो क्रिएट हो जाएगा कि ये जो हम निकला है ये आफ्टर 5 ईयर्स है ना, आफ्टर 5 ईयर्स की एज निकली उसकी, तो उसकी प्रेजेंट की एज पूछेगी, प्रेजेंट जो पहले एज थी। अगर 5 ईयर्स के बाद पूछता तो हमारी ये लिखते, तो 5 हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारी ये आ जाएगी। आज बच्चों जो इक्वेशन हमारी ये थी उसमें मैंने ये वैल्यू क्यों नहीं रखी, ये 5 ईयर्स की थी, प्रेजेंट की एज रखनी पड़ेगी उसमें, तभी इसमें से हम ये निकालेंगे, ठीक। एक तरीका और है, आप चाहो तो मैं बता दूँ उसको, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो रेशियो निकलेगा, ये जो रेशियो निकलेगा ये ध्यान से देखना बच्चों, ये है। अब जो रेशियो जो निकलेगा, अगर आर की वैल्यू हम बताएं तो क्या हमारे हैगी 2x, एक कांस्टेंट लगा लें, और हमारी सी की वैल्यू हमारी 3x। अब ये 2x और 3x वहाँ रख देंगे, तो देखो वहाँ रखेंगे, देखो 2x इक्वल टू 3x माइनस 90, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 90 आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो यहाँ रखेंगे हम, तो हमारी आ जाएगी 38 और 57, ये x की वैल्यू रखी। तो आफ्टर 5 ईयर्स की एज हमारी ये आ गई, तो प्रेजेंट की एज के 5 माइनस कर दें तो r की वैल्यू हमारी 33 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारी 52 आ गई। एक तरीका ये और है, आपको जो बेटर वो कर लेना, ठीक है, ठीक है। ये कर चाहो तो ये कर लेना, ये चाहो तो ये करना, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, आप किस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हेल्प जरूर करो दोस्तों की, दूसरों लोगों को शेयर करके वहाँ तक पहुँचा कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा। फाइंड द सम ऑफ एज of Subbu and Tubbu. The sum of is
सुब्बू एंड टुब्बू, नाम भी अजीब है बच्चों। कितना दिया, 18 ईयर, ठीक है। एंड द डिफरेंस देयर एजेस 4 ईयर, फाइंड द एजेस। तो सिंपल है, देखो तो ना कसम दिया है, सुब्बू एंड टुब्बू का कितना दिया, 18 ईयर्स, इनका डिफरेंस कितना दिया, 4 ईयर। ऐड कर देंगे, यहाँ लिख दें ऐड करेंगे तो 2 सुब्बू बराबर हमारा 22 आ जाएगा। तो सुब्बू की जो एज आएगी हमारी 22/2, यानी कि सुब्बू जो होंगे वो कितने के होंगे, 11 के, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा अब इसी को अगर लिखा है, ये हमारा लिखा था फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 18। अगर हम इसमें सुब्बू की 11 रख दें तो टुब्बू की निकल आएगी भाई, निकलनी तो चाहिए, 7 ईयर्स। आगे तो लिख सकते हैं टुब्बू एज इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक है। 7 के हो गए, ये 11 ईयर्स के हो गए। तो आपको ये लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व की जाती है उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। उसमें जो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, 5 ईयर्स उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि जो हम रेशियो का यूज़ कर रहे थे ना वो आफ्टर 5 ईयर्स वाला कर रहे थे। इसके अकॉर्डिंग वो आंसर हमारा 5 ईयर्स आगे निकल रहा था, इस हिसाब से मैंने वो बोला था माइनस करने के लिए। वो पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम इस पर 12 पे चलते हैं, इसके आगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सा, कुछ करना नहीं बच्चों, पढ़ना है सिंपल से लैंग्वेज में। क्या लिखा, चल लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिस, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, आल्सो फाइंड एरिया। सिंपल क्वेश्चन है। देखो जो बोला लेंथ जो है वो 5 मीटर ज़्यादा किससे, ब्रेथ से, सॉरी 6 मीटर, तो ब्रेथ से हमारी कितनी है, 6 मीटर ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट बोला इनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो कितना, 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको पेरीमीटर का फार्मूला होना चाहिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2L + B = 60 सेंटीमीटर। ये जो फार्मूला है वो पेरीमीटर का है, पेरीमीटर का किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, 2 L की वैल्यू हम कितना रखेंगे, L की वैल्यू हम रख देंगे B + 6 + B। देखो ये जो वैल्यू रखी मैंने वहाँ से रखी है, ठीक है, 60। अब बच्चों ये 2 जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे वो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको ये 2B + 6 ये 60/2, यहाँ पे 2 मैंने काम कर दिए। एक तो इस B को इस B के साथ मैंने ऐड कर दिया, इस 2 का इसमें डिवाइड कर दिया, तो 2B + 6 = 30। ओके, तो 2B 30 - 6, ठीक है। अब 2B = 24, तो B = हमारा 12 आ गया। जब B की वैल्यू 12 आ गई, B की वैल्यू जब 12 आ गई तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 12 + 6 ज़्यादा थी, यानी कि हमारी 18 आ गई। तो हमारी ब्रेथ और लेंथ आ गई दोनों, तो लेंथ की वैल्यू जो आ गई वो लिख सकते हैं। लेंथ हमारा आ गया 18 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। अब एरिया का फार्मूला L × B, तो 18 × 12, तो 18 × 12 कर लेंगे तो ये हमारा 16, 2 और 8 10 और 11 1 कैरी, और 1 1 जा 1 और 1 2, कितना आ जाएगा हमारा 2 6, ठीक है, 2 1 6, ठीक है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी यूनिट होती है। तो आई होप आपको ये दोनों जो एक पार्ट हमारा ये यहाँ से दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट यहाँ से ये गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे इंटरकनेक्ट है, क्योंकि अगर L नहीं निकलेगी तो हम एरिया नहीं निकाल सकते,
एरिया नहीं निकलेगा तो वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, तो एक दूसरे इंटरकनेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको 12 क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या बोला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, देयर आर सम 50 पैसे कॉइन एंड 1 रुपीज़ कॉइन इन अ बैग, मतलब एक बैग में 50 पैसे कॉइन है, 1 रुपीज़ की कॉइन है, ठीक है। इफ कॉइन आर इक्वल इन नंबर ऑफ एंड टोटल अमाउंट इज 300, उस बैग में हमारे जो भी कॉइन है उनका जो अमाउंट है वो 300 के बराबर रुपीज़ के, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन ऑफ 1 रुपीज़, उन दोनों के कॉइन बताने। जैसे आपसे कह दें कि 50-50 से 2 कॉइन है, 1 रुपीज़ का 1 कॉइन है, टोटल 2 रुपीज़ से उस बैग में 2 रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे सेम इसमें करना है कि हम पहले मान लेते हैं लेट नंबर्स ऑफ कॉइन, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया। तो ये तो 50 पैसे और 1 रुपीज़ की कॉइन है, ओके, यही तो है। ये 50 पैसे 1 रुपीज़ के कॉइन। अब हम इनमें ना ये जो कॉइन है ये एक्स कॉइन है, इसमें मान लिया एक्स कॉइन है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स मल्टीप्लाई 50 पैसे प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 रुपीज़ कॉइन, मतलब इतने कॉइन और इतने कॉइन का जो सम है वो 300 रुपीज़ है। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, ये हमारा यूनिट कुछ अलग है, ये अलग है, आपको दिख रहा है ये ऐड तो नहीं हो सकता, बच्चे ऐड कर देंगे तो गड़बड़ कर देंगे, पैसे रुपये है। तो आपको पता है कि अगर पैसे को 50 पैसे को अगर रुपये में कन्वर्ट करें तो 100 का डिवाइड कर देते हैं। तो 100 का डिवाइड कर देंगे रुपये में हो जाएगा, तो 1/2 रुपीज़, मतलब आधा रुपीज़ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको x/1/2 रुपीज़ इक्वल टू प्लस 1 रुपीज़ इक्वल टू 300। अगर हम इसको x/2 लिख दें, इसको x लिख दें, क्योंकि अब ये यूनिट बिल्कुल सेम है तो ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लेना। ऐड करेंगे तो हम जब इसको एलसीएम लेंगे तो हमारा ये सॉल्व करेंगे 3x/2 इक्वल टू 300। 3 से काट देंगे इसको तो 100 बार कटेगा, तो x/2 इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू हमारा 200। नंबर ऑफ कॉइन कितने आ जाएंगे हमारे 200, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कोई सिंपल नहीं था। ये x मैंने क्यों माना कि हमें कॉइन तो पता नहीं, हमने x मान लिया। x का मल्टीप्लाई इसमें करें तो टोटल अमाउंट निकल आएगा उस 50 पैसे का, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो इसका निकल आएगा, तो ये 300 के बराबर है। तो ये जो है ये हमारा पैसे रुपीज़ ऐड तो पॉसिबल नहीं, तो सेम रुपये में कन्वर्ट किए तो 1/2 हाफ रुपीज़ आ गया। तो हाफ रुपीज़ का एक, तो हाफ रुपीज़ में 1 रुपीज़ को जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 3 से 300 को काटेंगे 100 बार, फिर जो x/2 इक्वल टू 100, 2 का मल्टीप्लाई x इक्वल टू 200। तो ये तो हमारे ये चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन थे। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दूसरों को शेयर करो, एक दूसरे की हेल्प करते रहें, तो स्टडी किसी की रुकेगी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, ठीक है।